अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ एसक्यूएल। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हम डेटाबेस के इंट्रोडक्शन को स्टडी कर रहे थे, लेकिन आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि एसक्यूएल क्या होती है और किस तरह की उसकी क्यूरीज़ को हम यूज़ करके डेटाबेस में से डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एसक्यूएल जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। ये एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि यूज़ होती है डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए या फिर रिट्रीव करने के लिए। सही है। अच्छा, ये जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो हम यूज़ करते हैं रिलेशनल डेटाबेसेस के अंदर, और हमने डिस्कस किया था कि रिलेशनल डेटाबेसेस ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जिनके अंदर टेबल्स होती हैं, यानी कि रोज़ एंड कॉलम्स में डेटा अरेंज्ड होती है। ठीक है, तो जो एसक्यूएल है वो जैसे कि मैंने बताया कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर रिलेशनल डेटाबेसेस। ठीक है, दिस इज़ द पॉइंट टू रिमेंबर कि हमेशा रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम लोग एसक्यूएल यूज़ करते हैं। अब जितने भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे कि हमारे पास माई एसक्यूएल है, एम एस एक्सेस है, इन सब में यूज़ होती है एसक्यूएल। बट ये सारे जितने भी सिस्टम्स हैं ये डिफरेंट डायलेक्ट्स यूज़ करते हैं अपनी लैंग्वेजेस के लिए। जैसे कि हमारे पास एम एस एसक्यूएल है, उसके अंदर वो लोग टी एसक्यूएल के नाम से एक लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एंड इसी तरह ओरेकल जो है उसको पीएल या एसक्यूएल कहते हैं, एंड एम एस एक्सेस के अंदर हम लोग जेट एसक्यूएल कहते हैं। बट ये सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं ये हैं एक ही लैंग्वेज, यानी कि एसक्यूएल ही है, बट हम इनको डिफरेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर डिफरेंट डायलेक्ट से कॉल करते हैं। ठीक है, अब एसक्यूएल जो है इसके मुख्तलिफ़ फ़ायदे हैं। अब जैसे कि ये हमें हेल्प करती है डेटा को एक्सेस करने के लिए, डेटा को डिस्क्राइब करने के लिए। इसी तरह हम लोग डेटाबेस में अपने डेटा को डिफ़ाइन भी कर सकते हैं या फिर उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। एंड ये जो है वो हमें ओवरऑल अपने डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट करने में, उनको ड्रॉप करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो जितने भी डेटाबेस से रिलेटेड हमारे पास क्यूरीज़ होती हैं, टेबल्स हो गए उनको क्रिएट करने के लिए या डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, वो सारी एसक्यूएल में मौजूद हैं, जिनके थ्रू हम लोग डेटाबेस से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अब डेटाबेस के अंदर जब भी एक क्यूरी या हम कमांड लिखते हैं वो किस तरह से प्रोसेस होती है, तो बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास जो एसक्यूएल इंजन है वो डिसाइड करती है कि भाई किसी भी टास्क को किस तरह से इंटरप्रेट करना है। ठीक है, तो अब इसका एक प्रोसेस होता है बेसिकली। अब इसके अंदर मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि एक क्यूरी डिस्पैचर है जहाँ से क्यूरी जाती है, एंड देन ऑप्टिमाइजेशन इंजन होती है। तो ये हर रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ये कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं इस हमारी जो क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करवाने में। अब जो हमारे पास ऑप्टिमाइजेशन इंजन है ये बेसिकली क्या करती है, जो भी क्यूरी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डिफरेंट वेज होते हैं। अब उनमें से जो बेस्ट वे होता है उसको जो है वो ये फ़िल्टर आउट करती है, और वो हम चूज़ करके उस तरीके से अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे। एंड देन हमारे पास होती है क्लासिक क्यूरी इंजन। अब क्लासिक क्यूरी इंजन क्या करती है, बेसिकली जितनी भी क्यूरीज़ होती हैं अदर देन एसक्यूएल कमांड्स, वो सारी जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं क्लासिक क्यूरी इंजन के अंदर, जिसके अंदर सपोज़ कोई लॉजिकल फ़ाइल हमें रीड करवानी है या कोई भी ऐसा काम है जो डायरेक्ट फाइल सिस्टम में से हमें कुछ मैनिपुलेशन करनी है, तो वो जो भी हम क्यूरी लिखते हैं वो क्लासिक क्यूरी इंजन उसको एग्जीक्यूट करती है। बाकी जो भी हमारे पास एसक्यूएल की क्यूरीज़ होंगी जो हम आगे भी पढ़ेंगे, वो एक्सक्यूएल क्यूरी इंजन परफॉर्म करती है। ठीक है, अब जो एज़ आई टोल्ड यू कि क्लासिक क्यूरी इंजन क्या करती है, जितनी भी नॉन एसक्यूएल क्यूरीज़ होंगी उनको हैंडल करती है, और एसक्यूएल क्यूरी इंजन जो है वो एसक्यूएल की क्यूरीज़ को हैंडल करेगी, बट लॉजिकल फाइल्स के साथ ये काम नहीं करती। जो डायरेक्ट मैनिपुलेशन हो गई फाइल सिस्टम के साथ या जितनी बाकी चीज़ें होंगी वो सारी क्लासिक क्यूरी इंजन करती है। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस को हम इस फिगर के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले जो भी हम एसक्यूएल क्यूरी लिखते हैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, वो आती है इस कंपोनेंट के अंदर, यानी कि क्यूरी लैंग्वेज प्रोसेसर के अंदर, जहाँ पे क्या होता है बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन होती है कि जितने भी हमारे पास क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के तरीके हैं उनमें से बेस्ट वे कौन सा है, तो फिर हम लोग जो है उसको चूज़ करते हैं, एंड देन वो वे जाता है डेटाबेस इंजन के पास, जहाँ पे
ये इंजन डिसाइड करती है कि भाई किस तरह से ये टास्क परफॉर्म होगा और रिजल्ट्स में हमें क्या फेच करके लाना है, ठीक है। एंड देन फाइनली ये जो है हमारे पास फिज़िकल डेटाबेस के अंदर जाती है, जहाँ पे हम जहाँ से हम लोग अपनी एक्चुअल डेटा को फेच करके लाते हैं। अब हम फर्दर जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्यूरीज़ देखेंगे कि हम किस तरह से क्यूरीज़ लिखते हैं और किस तरह से कमांड्स लिखते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए अपने मॉडल्स की।